A very good morning class student. Class 11. Pay attention in history class. Today we will discuss about the chapter number 9 or theme 9. The chapter name is the Industrial Revolution in World History book. This is a very important and impressive chapter because Industrial Revolution. The main topic in this chapters are, the first is introduction, and the second is Britain, and the third is town, trade and finance, and the fourth coal and iron. Student, what do you mean about the revolution? A word came in this chapter, revolution. What is the meaning of revolution? तो बेटा रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रांति. क्या बोलते हैं? क्रांति. और इंडस्ट्रियल मीन्स होता है बेटा औद्योगिक. औद्योगिक. तो टोटल अगर हम देखते हैं रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति. तो भाई औद्योगिक क्रांति के बारे में हमको जानकारी इस चैप्टर में मिलेगी. बात ये आती है कि भाई क्रांति किसे कहते हैं. भी जब क्रांति की बात हम करते हैं बेटा तो क्रांति का मतलब होता है किसी भी फील्ड में सडन चेंजेस. जब अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में सडन चेंजेस आए तो वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन. अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, समाज के क्षेत्र में सडनली कुछ चेंजेस आ जाएं तो वो सोशल चेंजेस. पॉलिटिकल के फील्ड में कुछ सडनली चेंजेस हो जाएं तो वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. रिलीजियस के फील्ड में यदि सडनली चेंजेस आ जाए तो वो रिलीजन रिवॉल्यूशन. कहने का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री के फील्ड में सडन चेंजेस आ जाते हैं वर्ल्ड में, स्पेशली इन इंग्लैंड, ब्रिटेन में, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो औद्योगिक क्रांति थी, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में अभी बता दिया कि हमने ये कहा कि इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस कंट्री में स्टार्ट, तो भाई हमारा आंसर होता है ब्रिटेन. अब बात ये आती है इंटरेस्टिंग कि भाई केवल पूरे वर्ल्ड में केवल एक इंग्लैंड ही ऐसा देश था जहां पर रिवॉल्यूशन होना था, और वो भी इंडस्ट्री का. और इससे पहले इंडस्ट्री से पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी जब हुआ बेटा तो वो भी सबसे पहले इंग्लैंड में ही देखने को मिला. देखिएगा सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना, जैसे ब्रिटेन लिखा हुआ तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटेन 3 कंट्री से मिलकर बना. ब्रिटेन 3 कंट्री से मिलकर बना है और उसका नाम है, एक तो आता है बेटा स्कॉटलैंड, दूसरा आता है वेल्स और तीसरा आता है इंग्लैंड. ये 3 जो कंट्रीज हैं ये तीनों मिलकर ज्वाइंट होकर इसका नाम हो गया ब्रिटेन. क्लियर हो गया? स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड. अब इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत होती है कि औद्योगिक क्षेत्र में काफी चेंजेस आते हैं, उस समय बहुत सारे इन्वेंशन हुए इन साइंस फील्ड में. तो साइंस फील्ड में भी क्या हुआ था कि उस समय ग्रेविटी का इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब का हुआ, स्प्रिंग जैनी का हुआ और पावर लूम का हुआ. ये सब बहुत सारे उस समय इन्वेंशन हुए थे और इन्हीं इन्वेंशन की मदद से बेटा इन सब का यूज उस समय इंडस्ट्रियल एरिया में होने लगा और दिन रात वहां पर तरक्की होने लगी. दिन रात वहां पे नई नई फैक्ट्रियां लगने लगी. अब ये फैक्ट्रियां इतनी आसानी से ब्रिटेन में ही क्यों लगी? तो देखिएगा सबको पता है कि ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं, इसने कॉलोनियल सिस्टम अपनाया हुआ था, अर्थात इसका वजूद पूरे वर्ल्ड में था. यहाँ तक कि हम भी इसके गुलाम थे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ. हम किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के. तो ऐसे सोचिएगा पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, कॉलोनियल सिस्टम अपना लिया था. अब जहां पर उसका राज था. दूसरा कि उस समय ब्रिटेन में मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में बेटा उस समय स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों में एक ही करेंसी चलती थी. बार्टर सिस्टम पहले चला करता था. बार्टर सिस्टम मींस क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? किसी भी बार्टर सिस्टम में जब कोई भी मार्केट में कोई एक व्यक्ति अपनी किसी गुड्स को लेकर बैठता है
और उसके पास पैसा नहीं है, दूसरे के पास भी कोई गुड्स है और दोनों एक दूसरे के गुड्स को आपस में चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्हीट लेकर बैठा हुआ है गेहूं और दूसरा क्लॉथ लेकर बैठा हुआ है, तो क्लॉथ वाले के लिए गेहूं की जरूरत है, गेहूं के लिए क्लॉथ की जरूरत है, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते थे अपने गुड्स को, उसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो उस समय तो ये कंडीशन चला करती थी, लेकिन भाई धीरे धीरे उद्योग के क्षेत्र में जब क्रांति हुई, मैंने कहा कॉलोनियल जो सिस्टम अपनाया था इंग्लैंड ने, तो जैसे हमारा देश भी उपनिवेश था, अब हमारे देश में कपास ज्यादा होता, कपास की खेती भी होती थी, तो इंग्लैंड के लोग हमसे कम दामों पर कपास को परचेस कर लेते थे और उसको अपने देश में ले जाकर इंडस्ट्रियल में क्या कर देते थे, उस रॉ मटेरियल से कपड़ा बना लेते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वही कपड़ा ऊंचे ऊंचे दामों में वर्ल्ड में बेचते थे, जिससे दिन प्रतिदिन इकोनॉमिक जो व्यवस्था थी इंग्लैंड की वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी, बढ़ने लगी, और जो वहां पे पूंजीपति लोग थे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आए दिन डेली कोई ना कोई नई फैक्ट्री स्टेबलाइज कर देते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की भरमार हो गई। अब बात यह आती है कि जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा, तो उसके लिए मेन चीज होता है वहां पर आयरन, क्योंकि देखिएगा एक बैकबोन है इंडस्ट्री के लिए कोल एंड आयरन। कोल होना चाहिए, कोयला, आयरन में जितनी भी फैक्ट्रियाँ जितनी भी मशीनें बनती हैं तो वो सब कोयला और आयरन से ही यूज होती है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि भाई जब हम आयरन के लिए क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो मेल्ट के लिए हमको हीट की जरूरत पड़ेगी और वो हीट का काम कोयला करता है। तो उस समय ब्रिटेन में इंग्लैंड में कोयला भी पर्याप्त मात्रा में था और आयरन भी था। इससे पीछे जब एक घटना की बात हम करते हैं इंग्लैंड में बेटा, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम होता है इंग्लैंड में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो टाइम आता है वो 18th सेंचुरी का। अब वो 18th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें 1780 से लेकर 1850, याद रखेंगे 1780 से लेकर 1850 तक का जो काल रहा है, पीरियड रहा है, तो वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहलाता है। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ एग्रीकल्चर में न्यू टेक्नोलॉजी, सीड्स एंड प्रोसेसिंग बड़े मॉडर्नाइजेशन तरीके से की जाती थी। वहाँ के किसान दिन रात कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करते थे एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और उस प्रोडक्टिविटी के चलते बहुत सारे इन्वेंशन हुए, और उन इन्वेंशंस जो टूल्स के रूप में आए उनका एग्रीकल्चर में भी यूज किया गया, और फिर वही कहाँ पे आ गए, इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेम्स वाट का नाम सुना है आपने, तो जेम्स वाट ने क्या किया था, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था, और स्टीम इंजन का इन्वेंशन करने के बाद उसका 1765 में उसका यूज भी किया गया। फिर जब स्टीम का इंजन बन गया जेम्स वाट के द्वारा, तो उस समय इस इंजन का लोग फैक्ट्रियों में यूज करने लगे, मशीनों को चलाने लगे। जहां पहले उस समय इंग्लैंड में जहाज जो पानी पर चला करते थे, पानी वाले जहाज जो लकड़ियों के बना होते थे, और वहाँ आयरन मिल गया, आयरन के उन्होंने शिप्स बड़े बड़े बना लिए, और उसमें वो जेम्स वाट के द्वारा जो इन्वेंशन किया गया था स्टीम इंजन का, उसको उसमें फिट कर दिया गया, जिससे शिप की जो स्पीड थी वो तेज होने लगी। बात हम करते हैं कि ब्रिटेन में ऐसे कौन से फैक्ट थे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहाँ पर डेवलपमेंट हुई। तो बेटा पहला आता है कि इंग्लैंड या जो ब्रिटेन का ज्योग्राफिकल एरिया है वो ज़्यादा ही इम्प्रेसिव है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन को देखते हैं वर्ल्ड के मैप पर, तो वो कुछ इस तरीके से बना, और इसके चारों ओर सीज ही है, केवल वाटर ही वाटर है। तो आप ये सोचिएगा कि जब उसके